भारत और अफगानिस्तान में राज कर रहे तालिबान के बीच दोस्ती बढ़ रही है। तालिबान ने नई दिल्ली में राजदूत बनाए जाने के लिए कई नामों का सुझाव दिया है। जानकारी के मुताबिक इसमें नजीब शाहीन भी शामिल है, जो मोहम्मद सोहेल शाहीन के बेटे हैं। ये वही सोहेल शाहीन हैं जो कतर में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता हैं। आपको बता दें कि दोहा में मौजूद तालिबान ऑफिस ने ही अमेरिका के साथ डील के लिए बातचीत की थी। जानकारी के मुताबिक नजीब का नाम सामने आना ये दिखाता है कि अफगानिस्तान सरकार भारत को कितना ज्यादा महत्व दे रही है। अब तालिबानी सरकार चाहती है कि भारत सरकार तेजी से अफगानिस्तान से राजनयिक रिश्ते बढ़ाए। अफगान की ओर से कहा गया है कि इससे पूरे इलाके में पाकिस्तान की भूमिका खत्म हो जाएगी। आपको बता दें कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच इन दोनों तनाव अपने चरम पर है। दोनों की सेनाओं में लड़ाई भी हो चुकी है। अफगान अधिकारी ने कहा है कि जब अमेरिकी सेना वापस लौटी थी तब कहा गया था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान आतंकी संगठन लश्कर का गढ़ बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान की ओर से कहा गया है कि भारत हमारा साथ दे तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी। और अब राजनयिक को रखने की बात जो है वो कही गई है। राजदूत बनाने के लिए जो नाम सुझाव किए गए हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये तालिबान जो है अगर भारत में एम्बेसी बन रही है, राजदूत रखा जा रहा है, तो ये किस तरफ इशारा है? आशीष, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो कहा गया है अफगानिस्तान से की तरफ, तालिबान की तरफ से, कि अगर भारत हमारा साथ दे तो अफगानिस्तान से पाकिस्तान की छुट्टी हो जाएगी, और जो एम्बेसी बनने की बात तालिबान की भारत में कही जा रही है और साथ ही राजदूत रखने के लिए जो नाम सुझाव किए गए हैं, आप उन्हें कैसे देख रहे हैं? देखिए, अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहद परेशान है, एक बात तो ये है। दूसरा, भारत अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की जो नया अफगानिस्तान है जो तालिबान के शासन में आ गया है, उसमें उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम कर रहा है। भारत अफगानिस्तान में बड़ी नहर बन रही है, अफगानिस्तान और ऊपर बॉर्डर पर, उसमें मदद कर रहा है। दूसरा, अब भारत हेल्थ सेक्टर में अफगानिस्तान की बहुत सारी मदद कर रहा है। आपको बता दें कि एक मेरे पास आंकड़ा है, मैं आपको ये आंकड़ा दिखाता हूं। आंकड़े में ये है कि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ सेक्टर में जो अफगानिस्तान में 1000 लोगों पर 0.33 डॉक्टर है, यानी कि आधा डॉक्टर भी 1000 लोगों पर नहीं है। भारत हेल्थ सेक्टर में अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। ठीक, जो बहुत ही कम औसत है, मानक से भी कम है। तमाम जो खाने पीने की चीजें हैं, गेहूं है, चावल है, तमाम चीजें भारत से ट्रकों में के जरिए अफगानिस्तान जा रही हैं। जो एयरक्राफ्ट है उनके जरिए भी वहां चीजें पहुंच रही हैं। तो भारत अफगानिस्तान की लगातार मदद कर रहा है और वो ये चाहता है कि उसकी निर्भरता पाकिस्तान से पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और वो ये भी चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के रिश्ते और मजबूत हों। जैसा आप देखते हैं कि अभी अफगानिस्तान की टीम जो है इंडिया में ही ज्यादातर रहती है, क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं, यही प्रैक्टिस करते हैं, यही खाते हैं, यही जीतते हैं, यही खेलते हैं, यही कोचिंग लेते हैं, और उसके बाद किस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया को भी हराते हैं, वो इंडिया को भी हराते हैं, पाकिस्तान को भी हराते हैं। तो जब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की टीम हराती है तो जश्न जो है वो आप देखते ही बनता है। एक दूसरा, अफगानिस्तान जिस तरीके से, जो वहां जब तालिबान शासन आ रहा था, अमेरिका वापस जा रहा था, जिस तरीके से हेलीकॉप्टर की तस्वीरें सामने आ रही थी, एयरपोर्ट जो वहां काबुल का एयरपोर्ट था, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही थी बहुत ही चौंकाने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तालिबान का शासन हो जाएगा, बंदूकधारी किसी को भी मार देंगे, बहुत बुरी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन तालिबान ने धीरे धीरे अपने हाथ में सब कुछ कंट्रोल किया है। तालिबान शासन, जिस तरीके से नाम तालिबान बदनाम है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने देश को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं, नहरों की खुदाई कर रहे हैं, नदियों को जोड़ रहे हैं और खेती योग्य भूमि बना रहे हैं, और आस पड़ोस के लोगों, आस पड़ोस की जो कंट्रीज है उनसे दोस्ताना माहौल कर रहे हैं, पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर पर उनके लिए टेंशन पैदा कर रहा है। पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं, इंडिया के साथ वो चाहते हैं कि अच्छे संबंध हो, राजनयिक संबंध हो, और इंडिया जो है उनसे जो व्यापार है
चाहे मेवों की बात करें, अफगानिस्तान में सूखे मेवे बहुत होते हैं, वहां से आते हैं। काबुल से तमाम व्यापारिक संबंध भारत से स्थापित करना चाहते हैं और भारत से वो डील करना चाहते हैं। भारत से भी खाद्यान्न वहां मुहैया कराना चाहते हैं कि यहां से कुछ खाने पीने की चीजें ज्यादा मात्रा में पहुंचे ताकि वो अपने लोगों की मदद कर सकें। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। अब बात करेंगे